दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल। भारतीय एकता जिंदाबाद। अभी हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। और क्या आप जानते हैं, पिछली बार जब पुलवामा का हमला हुआ था तो उस समय जो है इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे और बोला था हम उसके घर पे घुस के मारेंगे। और कई सारे जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हमारे जो पायलट थे मिग के, अभिनंदन जी, पाकिस्तान में इजेक्ट किए थे। और उन्हें दिखाइए, अभिनंदन जी जो है ये पायलट थे हमारे, आप लोगों को याद होगा, मिग उड़ा रहे थे। और हमारे जो काउंटर पार्ट है पाकिस्तान है, वो दावा किया था कि जो है वो F-16 जो है उनका हम लोगों ने गिरा दिया था और उन्होंने हमारे मिग को गिरा दिया था। तो हम लोग जो है अपनी तरफ से वाहवाही कर रहे थे कि इतना उनके जो है टेरर ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान अलग से अपना जो है वाहवाही कर रहा था। तो हमने जो है मिग जहाज़, आप सभी जानते हैं मिग जो है रसिया का एयरक्राफ्ट है। और उनके जो F-16 थे वो अमेरिका का जहाज़ है। तो सवाल है कि हमने हमने जो इंडियन जो है, हमारे 140 करोड़ इंडियन जो है किस बात पे प्राउड करें। क्या ये मिग जहाज़ जो है, क्या ये हमारे देश का बना हुआ, क्या हमारे कंट्री का बना हुआ अगर इंडियन मेड जहाज़ होता तो हमें कितना प्राउड होता। और हम कहते कि पाकिस्तान के ठिकानों को नेक्स्ट नाबूद कर दिया। हम जो है रसिया के मिग जहाज़ को लेके अपना जो है ईगो दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है F-16 अमेरिका का लेके जो है अपना जो है वो अपना हैकरी दिखा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा था, मैं पीछे वीडियो में भी यही कहा था कि ये वेस्ट की जो है ये चाल होती है। और वेस्ट जो है पूरा आर्म्स रेस में हम लोगों को या और सारे रीजन को, साउथ एशिया रीजन को भी कर रहा है। ये जो है आपको जो यूक्रेन और रसिया का जो वार अभी चल रहा है, और जो इजराइल और हमास का जो वार अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे जो हो रहा है, ये सारे जो आर्म्स रेस है। आपने कोरोना के में सुना होगा कि जो है अमेरिका की इकोनॉमिक स्थिति ख़राब है, वेस्ट के बहुत सारे कंट्री की जो है इकोनॉमिक स्थिति ख़राब है, लेकिन वो लोग इतने जल्दी जो है सारे पटरी पर आ गए। डॉलर उसकी बूम कर रही है और हमारा रुपया ही नीचे गिरता चला जा रहा है। और हम लोग ही उबर नहीं पा रहे हैं, और जबकि हम लोग बोल रहे थे कि डॉलर डाउन चला जाएगा। उस सब का क्या कारण है? आप जानते हैं अमेरिका का जो है 20% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो आर्म्स के इक्विपमेंट बनाती है। मतलब इस तरह के आपके मिसाइल हो गए, ड्रोन हो गए, जो डिफेंस से रिलेटेड है, रडार हो गए, और ये सब सारी चीज़ें जो है वो बनाती है। और हम लोग जो है उन्हीं का सामान खरीद के, हम भी खरीद के, पाकिस्तान भी है उन्हीं का, वेस्ट कंट्री का सामान खरीद के, और हम जो है आपस में लड़ाई करते, पाकिस्तान को वहाँ से उड़ा देंगे, वहाँ से हटा कर, क्या चीज़ से हटा देंगे हम लोग? हमारे पास क्या है? हम तो मिग से लड़ेंगे, हम तो सुखोई से लड़ेंगे, जो हमारा नहीं है वो रसिया का ही है। जो हमारा आर्म्स है AK-47 है, या बाकी जो हम आर्म्स से लड़ाई कर रहे हैं वो सब तो बाहर से ही मंगाया हुआ है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान भी अमेरिका का F-16 से लड़ता है और दूसरे जो जहाज है उनसे लड़ता है। हम जो उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम जो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ इतने टैलेंट है, इतने इंजीनियर हैं, हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जो वेस्ट कंट्री है, जो 5 जो आर्म्स का जो इक्विपमेंट सप्लायर कंट्री है, वो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। इवन आप देखे होंगे, हम LCA की बात कर रहे थे, हमारे HAL जो है LCA बनाने जा रही थी, उसमें भी इंजन हमें बाहर से ही लेना था और उसमें भी उन्होंने अरंगा ला रखा है। और वो लोग जो है इंजन ही सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग भारतीय एकता जिंदाबाद करें, भारत का जिंदाबाद करें। और हम भारत में जितने लोग हैं, धर्म और जाति से ऊपर उठ के, हमारे यहाँ जाति है कि जाति नहीं है, हम लोग घोड़ी पे बैठने में परेशान है, कोई थार गाड़ी खड़ी लेता है उसमें परेशान है। और हम बाहर के देशों से क्या सीखेंगे और क्या लड़ेंगे? हमें चाहिए कि हम भारतीय एकता जिंदाबाद का नारा लगाएं और सब मिल करके, जो भी भारत में है वो साथ मिल करके रहें। और हम खुद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने, चाहे आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग हो या मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे हमारा देश क्रिकेट में आगे बढ़ रहा है, नंबर 1 का कप जीत लेता है, बाकी सेक्टर में हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम दूसरे को इसी तरह से ब्लेम गेम करते रहेंगे? हम सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को क्यों ब्लेम गेम करते रहेंगे? क्या हम अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकते? क्या हमारे बॉर्डर में कोई आतंकवादी
आता है हमारे बॉर्डर से, तो वो उसको कौन आने देता है? हमारे लोग आने देता है। हमारे लोग, ये भी सामने आई है कुछ बातें कि कुछ लोग पैसे दे करके हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी उनको घुसाते हैं अंदर में। ये सब चीज़ों से हमको सीख लेना है, और हमारे लोगों को ये सब चीज़ें भी समझनी होगी कि ये इतने आसान नहीं है इस छोटे से आतंकवादी हमले को समझना, या इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इसमें सारे जो फ़ायदे की चीज़ होती है, जो फ़ायदा होता है वो वेस्टर्न कंट्री का ही होता है, और वो लोग चाहता भी है। धन्यवाद।